हाँ, राम राम दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार और थे देख रहे हो न्यूज़। अपने साथ एक कृषि वैज्ञानिक हैं, ये खड़ा है जो कृषि के बारे में कुछ बात अपन बताएंगा। साथ ही साथ जो चुनाव को माहौल है कि प्रकार से अपन सरकार ने दबाव में ल्यास का कि अपन ये जो डिमांड है ये पूरी करनी, सारी राय थानी वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो सर सबसे पहले तो बताओ कि थारो इंट्रोडक्शन करवाओ। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार डांगी हूँ। मैंने पीएचडी एनडीआरआई करनाल से किया है। मैं अभी 10 साल की मेरी कृषि वैज्ञानिक की सेवा हो गई। शुरू से ही मैं आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर में रिसर्च में कार्यरत हूँ। तो मैं पहले 5 साल के लिए मैं अपना काजरी मेघालय में सेवाएं दे चुका हूँ। अब मैं काजरी जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ 6 साल से। तो मैंने ये देखा है कि हमारे किसानों के अब वो जो लैंड होल्डिंग्स है, जो मतलब जो ज़मीन है, वो उसके टुकड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। एक भाई, 2 भाई तो 2 हो गए, 2 के 4 हो गए तो 6 टुकड़े हो गए। इससे ज़मीन छोटी होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पानी नीचे ख़त्म होता जा रहा है। झुंझुनू पूरा का पूरा डार्क जोन में आने वाला है सारा का सारा। और लेकिन मोदी जी की ये स्कीम है, मैं गलत नहीं बता रहा, कि वो सब्सिडी दे रहे हैं ट्यूबवेल पे और उसके ऊपर सोलर पे। तो उससे आपका पानी का दोहन होगा, उससे पानी डार्क जोन में आ जाएगा। तो इसलिए कि यहाँ के जो मेरी सरकार से निवेदन है कि आप यहाँ पे नहर की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नहर की व्यवस्था हो झुंझुनू में पूरे में। फिर उसके बाद में अगर अपने पशुओं पे देखें तो थोड़े दिनों पहले पशुओं में यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ आया था। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि फसलों का तो विकास हो रहा है, लेकिन अगर अपने पशुओं पे है तो पशुओं पे अपने पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके साथ साथ अपने को पशुओं पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए और वीओ की इनकी वैकेंसीज आएँ, इनकी नौकरियां भरें, पद भरेंगे तो जो लोग पशुओं को भी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि जिस देश में पशुओं का सम्मान होता है और पशुओं का केयर होता है, वही देश आगे बढ़ता है। इसके बाद में और मैं कृषि में बताना चाहूँगा तो किसान को अपने उचित दर पे बीज नहीं मिलता है। फिर जो किसान को जो बीमा होता है, फसल बीमा, उसमें बैंकों में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। उसके चलते किसान को सही पैसा उसका सही टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान अपने जो एओ है, अफसर हैं, बैंक्स हैं, इनके पास जाने से डरता है। क्योंकि उसको लगता है कि ये अपने को बैंक वाले भगा न दें, सही चीज़ बताएं न बताएं। तो उनको आपको जो ऑफिसर्स हैं, बैंक के ऑफिसर्स हैं, एओ हैं, डबल एओ हैं, साइंटिस्ट हैं, इनको आपको किसानों का फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए। और जो भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, सब्सिडी है, उनके केंद्र सरकार को ये सब किसानों को देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। जैसे कि ये सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा जाना है, तो आप 2,000 रुपये दे के, 4,000 रुपये, 8,000 रुपये दे के किसानों को क्या वो कर देंगे? नहीं, कोई भला नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि किसानों को आप 2 लाख रुपये कमाना सिखाएं, नहीं 2 करोड़ रुपये कमाना सिखाएं। जैसे मैं जैसलमेर में नौकरी करता हूँ, तो वहाँ पे 1-1 हज़ार बीघा ज़मीन है। वहाँ पे किसान 1,000 में 1 करोड़ रुपये का जीरा कमा रहा है, 4-4 करोड़ रुपये का जीरा कमा रहा है। यहाँ पे देखा है कि किसान सब्सिडी वो ले लेते हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, यूरिया, बीज। इनके लिए किसान क्या करता है, पैसा उठाता है बैंक से। बैंक से पैसा उठाने के बाद में उसके ऊपर सारा उसका ऋण चढ़ जाता है। फिर जो ही पैसा वापस बेचता है ज़मीन का, तो वो पैसा चुकाने में ही उसका तो पूरा का पूरा वो जितनी फसल का उसने वो बेचा है, वो सिर्फ जो उधार में लिया है, उस उधार को चुकाने में उसका पूरा का पूरा पैसा निकल जाता है। तो यही चीज़ें हैं, यही मैं बताना चाहूँगा कि किसान को बीज मिले, पौधे मिलें। अब किसान को जो नॉर्मल बाजरा उगा रहा है, बाजरा, गेहूँ, ये सब है, इनको छोड़ के और किसान को अपने अमरूद, वो आपके अनार उगाए, नहीं खजूर उगाए, बेर उगाए और चंदन की खेती करे और बढ़िया बढ़िया चीज़ों की खेती करे। और फसलों उसके साथ साथ में उसको गोटरी बकरी पालन भी करना चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूँ कि जो ये सोचते हैं कि किसान कि भाई ये बकरी पालन तो मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, नहीं, मेरे को गाय पालूंगा तो गाय का ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसानों को इन चीज़ों की रेपुटेशन के पीछे नहीं जाके बकरी पालन इनका ध्यान देना चाहिए साथ साथ में। तो सर जे थे बता रहे हो कि फिलहाल अब जो अपनी पारंपरिक खेती है, जहाँ खेती बाजरू उगाणु छोड़ के अगर आप ये उगा देंगे तो आगे खान की सहायता कर सके ई मामले में। वो किसान की एक तो सोलर की स्कीम चल रही है, उसमें मतलब सोलर पे सब्सिडी दी जा रही है किसान को 90% सब्सिडी की। आप सोलर लगाओ, बिजली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सोलर से आप पानी को अपलिफ्ट कर सकते हो। ये स्कीम है। दूसरी फेंसिंग की स्कीम दी जा रही है, फेंसिंग में सब्सिडी है। तीसरी पौधे हैं, पौधों के ऊपर सब्सिडी है। चौथा ये जो आपकी फसल बीमा है। पाँचवा पशु बीमा है।